वो आदिवासी हो, चाहे वो गैर आदिवासी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म है, हर लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। हमारे बिहार की बात करें, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर स्थानीय नीति का आधार संभवतः खतियान ही है और यहाँ पर भी लोग खतियान की ही बात कर रहे हैं, तो इससे किस तरह का वास्ता रखता है राजद? देखिए, जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। झारखंड की राजनीति की बात करें तो राजद के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है और यहां पर राजद का जो 2.5 महीने के करीब का जो वनवास था वो अब खत्म हो गया है। राजद को झारखंड में नया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है, वहीं युवा राजद के भी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है और इसके बाद जो युवा राजद के जो प्रभारी हैं वो हमारे साथ आज खास तौर पर मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि झारखंड में राजद किस गति से काम करेगा और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए इनकी क्या तैयारी है, इन सभी बातों पर बात करेंगे। राजीव जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। बताएंगे, 2.5 महीने का वनवास खत्म हो गया है, काफ़ी उलझन था, कई सारे मुद्दे छूट जा रहे थे, कुछ कमी सा खल रहा था। देखिए, उलझन नहीं था और मुद्दे भी नहीं छूट रहे थे। मैंने पहले भी कहा है, संगठन रहे, अध्यक्ष रहे या ना रहे, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जब कभी भी किसी भी तरीके से मुद्दे आया है वो सड़क पे उतरे हैं। अब जहाँ तक रहा, ये बात सच है कि संगठन हमारा बन चुका है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पुनः हम लोगों ने रंजन यादव जी को सौंपा है। इससे पहले भी उनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है और जितने भी जिला में अध्यक्ष की नियुक्ति हुआ है वो ज़िले में जा के अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। अभी हम लोगों का सदस्यता अभियान भी चल रहा है और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हर बूथ पे हम पहुँचें और इस लक्ष्य को हम लोग निश्चित तौर पे पूरा करेंगे, क्योंकि आज का जो युवा है वो तेजस्वी यादव जी के देख रहे हैं अपने भविष्य के रूप में और तेजस्वी यादव जी उनके उम्मीदों पे खरे भी उतर रहे हैं। तेजस्वी यादव की जब बात करते हैं तो बिहार की राजनीति की बात होती है, लेकिन झारखंड में काम करने के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में राजद का क्या प्लान है? युवा राजद क्या सोचता है, कैसे काम होगा और पार्टी कैसे बढ़ेगी और मजबूत होगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है ऐसा नहीं है। हमारा संगठन हर एक जगह पे है। जैसा कि मैंने कहा, 22 से 23 राज्यों में हमारा संगठन है। छत्तीसगढ़ में हमारी बहुत अच्छी संगठन है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, कई राज्यों में संगठन है। जहाँ तक झारखंड की बात है, निश्चित तौर पे झारखंड में हम लोगों का विशेष ध्यान है। इससे पहले भी हम यहाँ पे बहुत ही मजबूत रहे हैं। आने वाले समय में भी हमारी जो पुरानी जो स्थिति थी उसको हम वापस लाएंगे, क्योंकि बिहार से अलग होने के बाद हमारी जितनी भागीदारी थी यहाँ पे उतनी सीटों पे हम चुनाव भी नहीं लड़ते थे। इस बार हम लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही कहा है। और महागठबंधन जो हमारी चल रही है, उस महागठबंधन, ये जो अभी सरकार चल रही है, आने वाले 10 सालों माने आने वाले 5 साल, उसके बाद आने वाले 5 साल भी महागठबंधन की सरकार होगी और राष्ट्रीय जनता दल की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जहाँ तक आपने कहा है कि हमारा रणनीति क्या होगा, देखिए, रणनीति कैमरों में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन चल रही तैयारी हमारी अच्छी। रंजन जी को आपने युवा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दोबारा चुना है, तो जो कमेटी है, कई स्तर के जो पद हैं, वो क्या पार्टी प्रोटोकॉल क्या कहता है कि एज इट इज जो पहले था वही रहेगा या फिर से पुनर्गठन होगा? देखिए, निश्चित तौर पे रंजन यादव जी युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ये उनका अधिकार है, वो कमेटी में किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे। तो जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है
निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि रंजन यादव जी ऐसे लोगों को रखेंगे। जिन लोगों का उनको लगेगा कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो हो सकता है कि उन लोगों को वो आउट करेंगे। चूँकि संगठन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है, अब वो ही इसको करेंगे। युवा राष्ट्र जनता दल के झारखंड प्रभारी होने के नाते इतना ज़रूर है कि जिस हिसाब से मैं युवा राजद की बात करूं तो हमारी और रंजन यादव जी की बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा विरोधी दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जी, उनका जो मिशन है, उनकी जो सोच है, उस सोच को हम लोग दोनों मिलके झारखंड में बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पे उतारेंगे और हर बूथ तक लेके जाएंगे। आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने कहा था कि जो अभी अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो सिर्फ 6 महीने के लिए, और जो सबसे अधिक परफॉर्मेंस करेंगे, पार्टी से जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, सितंबर महीने में फिर से नए सिरे से चयन होगा। ऐसे में क्या लगता है, क्या टास्क देना चाहते हैं एज ए प्रभारी? देखिए, एज ए प्रभारी हम यही अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे, जितनी अधिक से अधिक हो हम लोग सदस्य बनाएं, हम लोग ज़मीन लेवल पे जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारी वोटर की कमी नहीं है यहाँ पे, वहाँ हमें जाना है। वह हमारी जो मजबूती है उसका फ़ायदा कोई और लेके जा रहा है, तो हमें वैसे जगह पे जाना है, हमें लोगों के बीच जाके अधिक से अधिक सदस्य बनाना है। जब आप ग्रास रूट लेवल पर सदस्य बनाने की बात करते हैं और राजद का नाम आता है तो यहाँ के आदिवासी, झारखंडी, मूलवासी के सामने जाकर आपके जो लोग हैं वो क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ अभी भाषा हुआ या फिर डोमिसाइल हो गया, स्थानीय नीति हो गया, नियोजन नीति, ये अभी बहुत गर्म मुद्दा है। अभी कैसे, किन बातों को लेकर जाएंगे आपके कार्यकर्ता? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गैर आदिवासी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म है, हर लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। हमारे एक मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, आदिवासी मूल से आते हैं। हमारे संगठन में कई सारे आदिवासी हैं। कल हमारी बैठक थी, उस बैठक में आदिवासी नेताओं ने सदस्यता लिया है। तो आदिवासी का भी जुड़ाव हमारे पास है। हर जाति, हर धर्म, हर संगठन, हर तबके के लोग हमसे जुड़े हुए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कभी भी जाति, धर्म, मजहब देख के राजनीति नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल राजनीति करती है जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो शोषित हुए, उन लोगों की राजनीति करती है, और ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जब मुद्दों की बात होती है, जैसे कि मैंने कहा नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इस पे ओपिनियन क्या है राजद का? क्या धीरे धीरे बदल रहा है झारखंडी लोगों के प्रति? नहीं, ओपिनियन मैंने पहले ही कहा है कि आपको मैंने पहले ही कहा कि हमारी जो राजनीति है, हमारी राजनीति माने धर्म के आधार पे, मुद्दों के आधार पे, इस सब के आधार पे नहीं है। चाहे वो आपको क्या बोलते हैं, कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, हर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और जो हमारा जो विचारधारा पहले था वो विचारधारा अभी भी है। हमने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता ना किया है, ना करेंगे। बिहार की बात करें, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर स्थानीय नीति का आधार संभवतः खतियान ही है, और यहाँ पर भी लोग खतियान की ही बात कर रहे हैं। तो इससे किस तरह का वास्ता रखता है राजद? देखिए, झारखंड में अभी ये मुद्दा छाया हुआ है, और तब से आप पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। शीर्ष नेतृत्व इस पे बात कर रहे हैं उचित प्लेटफॉर्म पे। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्र प्रवक्ता हूँ, झारखंड के प्रभारी हूँ, युवा हूँ। आप मुझसे रोजगार के बारे में पूछिए, आप मुझसे पूछिए कि देश में महंगाई क्या है, उसके बारे में। हम युवा हैं, हम पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं। जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व उचित प्लेटफॉर्म पे इसकी बात हो रही है। अभी अभी यूपी चुनाव खत्म होने वाले हैं, तो इसमें युवा राजद जो है, या फिर राजद की बात करें, किस रूप में देखता है? क्या परफॉर्मेंस रहेगा?
उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में योगी बाबा ने जिस तरीके से लोगों को ठगा है, योगी बाबा ने जिस तरीके से वहाँ पे ध्रुवीकरण किया है, लोग उस चीज़ को जान चुके हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को वहाँ पे 5 सालों में एक लड़की को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। ये निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा रहता है, उसे दर्द नहीं है। क्यों? माफ कीजिएगा, ऐसे शब्दों का मैं यूज नहीं करता हूं, लेकिन जिसका परिवार ना हो, जिसका बेटी ना हो, वो क्या जाने बेटी का दर्द। ये नरेंद्र मोदी को क्या पता है कि बेटी क्या होता है, परिवार क्या होता है? ये योगी आदित्यनाथ को क्या पता है कि बेटी क्या होता है, परिवार क्या होता है? जिसके पास होता है उसे पता है। उत्तर प्रदेश में जिसको हाथरस का घटना याद होगा, वो योगी को क्या बोलते वोट देने जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? कभी जाइए उत्तर प्रदेश में, देखिए जनता का क्या आक्रोश है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भगाया जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में जब मुख्यमंत्री जी गए थे प्रचार करने के लिए, बाबा जी, लोगों ने कहा कि रोजगार कहाँ है? कितने दिनों तक आप लोगों को बहलाइएगा हिंदू मुस्लिम इस चीज़ों में? नहीं, आप उस चीज़ से आगे निकलिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी कहना चाहता हूँ, अभी अगर हम नहीं संभले, आने वाला समय भयानक होगा। देश में जो नफ़रत पैदा किया गया हिंदू मुस्लिमों को, इस चीज़ को अगर कम नहीं किया गया, आने वाला पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगा। हो सकता है कि अभी अगर आप नहीं सुधरे तो आपका देश सिविल वार की तरह जा रहा है और आपके बच्चे पूछेंगे कि पापा, जिस टाइम में देश में ये हो रहा था तो आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मुझे खुशी है कि मैं ऐसे पार्टी का सदस्य हूँ कि जब मेरे बच्चे कहेंगे तो आंख में आंख मिला के कहूँगा, जिस टाइम में इस टाइप के जो फासिस्टवादी है जब देश को जलाने का काम कर रहे थे, उस टाइम में हमने ऐसे लोगों का विरोध किया था। यूपी चुनाव की तो बात हो गई, लेकिन अब यूपी चुनाव के बाद बिहार चुनाव की भी तैयारी हो रही है आप लोगों की। लेकिन आपके जो सुप्रीमो हैं, आपके जो मुखिया हैं, वो झारखंड में सरकारी मेहमान बने हुए हैं। ऐसे में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जब हमारे राष्ट्र अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों का नेता, एक्टिव होते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग की घंटी घूम जाती है। वो जानती है कि हम लालू यादव से पॉलिटिकली नहीं जीत सकते, इनको फंसाओ केस में। हैरानी होती है, अभी जिस केस का सज़ा सुनाया गया है, उस केस का जांच का आदेश देने वाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे। सज़ा किस किस को होती है, मैं जजमेंट पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन यह सवाल तो उठता है, काहे कुछ आईएएस बच गए? ये सवाल तो उठेगा। जिस सीबीआई पे चार्जशीट पे सज़ा सुनाया गया है, क्या वो नीट एंड क्लीन था? जजमेंट तो होता है, जज के सामने आप जाइए, वहाँ पे जो आप चार्जशीट देंगे उसके आधार पे फैसला होता है। लेकिन सीबीआई किसके इशारों पे काम करती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष को कैद कर सकते हो, विचारधारा को कैद नहीं कर सकते हो। 2020 का विधानसभा चुनाव में हुआ था, 10 से 12 हज़ार वोटों का अंतर है अभी की जो वर्तमान वहाँ की जो चोर दरवाजे से जो सरकार बनी है उनकी और हमारी। और 25 से 30 सीट हमें हराया गया। मुंगेर विधानसभा का एक ऐसा सीट है जहाँ पे 2 बूथ की काउंटिंग ही नहीं हुई। ऑन रिकॉर्ड है ये, इलेक्शन कमीशन के साइट पे है ये। लेकिन जब सैया होए कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन सत्यमेव जयते, पाप का घड़ा जब फूटता है बहुत अच्छे तरीके से फूटता है। इसी तरीके से जब पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, इंडिया साइनिंग में ये लोग गए थे, लेकिन क्या उसका हर्ष हुआ वो आपने देखा, वही आने वाले समय में भी होगा।
एक समय था जब झारखंड में जब भी सरकार बनती थी तो लालू यादव किंग मेकर की भूमिका होते थे, लेकिन अभी सिर्फ एक सीट है। तो क्या